नमस्कार, मैं एडवोकेट प्रशांत कान्हा आपका इस लीगल अवेयरनेस चैनल पर स्वागत करता हूं। मेरे साथ हैं इलाहाबाद उच्च न्यायालय के जाने माने अधिवक्ता श्री निखिल कुमार सर। सर, वेलकम टू द चैनल। थैंक यू। और इस वीडियो में हम बात करेंगे विजिलेंस सेल की महत्वता या उनकी रिपोर्ट की इम्पोर्टेंस के बारे में, जब भी किसी कास्ट सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन का प्रोसेस चलता है स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश में। ओवर टू यू सर। देखिए, उत्तर प्रदेश में 1994 के पहले कास्ट वेरिफिकेशन की कोई व्यवस्था नहीं थी और जो अथॉरिटी कास्ट सर्टिफिकेट इशू करती थी वही कैंसिल कर देती थी। तो ये मामला सुप्रीम कोर्ट में गया कुमारी माधुरी पाटिल के केस में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कुमारी माधुरी पाटिल का जो जजमेंट दिया उसमें पूरा प्रोसीजर स्ट्रीमलाइन किया कि कैसे एक कमेटी बनेगी और वो स्टेट लेवल कमेटी होगी जिसका हेड होगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी सोशल वेलफेयर, और उसमें बैकवर्ड क्लास का एक मेंबर होगा और जो डायरेक्टर होगा एक शेड्यूल्ड कास्ट का होगा, एक शेड्यूल्ड ट्राइब का होगा और एक विजिलेंस सेल होगी। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो रोल है वो विजिलेंस सेल का है। जब भी किसी व्यक्ति के कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में शिकायत होती है जो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लास का है, तो उसकी कास्ट सर्टिफिकेट के वेरिफिकेशन के लिए उस मामले को जो कमेटी बनी हुई है स्टेट लेवल कमेटी, उसको रिफ़र कर दिया जाता था। उसके बाद उत्तर प्रदेश में 2011 में उस समय जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी थे उन्होंने थोड़ा इसको और पारदर्शी बनाने के लिए 2 और कमेटीज़ का गठन कर दिया। एक तो डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी जिसका कि हेड संबंधित ज़िले का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, और दूसरा जो है डिविज़नल लेवल कमेटी जिसका हेड डिविज़नल कमिश्नर, और उसके मेंबर्स इस संबंध में 2 शासनादेश निर्गत करती है। अब आती है बात विजिलेंस सेल की। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जिस व्यक्ति का कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई होना है वो अपने कास्ट के समर्थन में डॉक्यूमेंट्स देगा। वो डॉक्यूमेंट्स वो कमेटी के सामने देगा और कमेटी उन सारे डॉक्यूमेंट्स को विजिलेंस सेल को रिफ़र कर देगी। विजिलेंस सेल का एक प्रमुख जो होगा वो एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर होगा और उसके अंडर में तमाम इंस्पेक्टर्स होंगे और उसके बाद सब इंस्पेक्टर्स होंगे जो उस व्यक्ति द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स को जा कर के मौके पर जांच करेंगे कि ये डॉक्यूमेंट्स सही हैं या गलत हैं, और इन डॉक्यूमेंट्स के आधार पर वह व्यक्ति उस पर्टिकुलर कास्ट का है या नहीं ये साबित होता है कि नहीं। दूसरा जो वो करेगा वो इंडिपेंडेंट लोगों से बयान लेगा, उनके ओपिनियन लेगा कि ये किस जाति के हैं। मीनिंग देयर बाई कि वो एक तो जो व्यक्ति डॉक्यूमेंट्री एविडेंस जो उसने दिया है उसको वेरीफाई करेगा और कुछ ऑन द स्पॉट जा कर के जहाँ का वो रहने वाला है तो वहाँ पे जो निर्विवादित लोग हैं उस जाति के उनसे पूछताछ करेगा और आसपास के लोगों से पूछताछ करेगा, उसके जो और रिलेटिव्स हैं वो किस कास्ट के हैं ये पूछताछ करेगा। उसके आधार पर वो अपनी रिपोर्ट देगा। अगर विजिलेंस सेल इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि व्यक्ति जिस जाति का अपने को कह रहा है वह जाति अपने अभिलेखों के आधार पर साबित हो जाती है, तो फिर जो है कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी को फर्दर कोई एक्शन लेने की आवश्यकता नहीं है और उसका कास्ट सर्टिफिकेट वेरीफाई कर दिया जाएगा। और अगर विजिलेंस सेल उस व्यक्ति के विपरीत रिपोर्ट देती है, अर्थात ये कहती है कि नहीं जो ये क्लेम कर रहा है वो नहीं है, तो फिर उस व्यक्ति को विजिलेंस सेल की रिपोर्ट दी जाएगी और उसको 15 दिन का समय दिया जाएगा कि यदि कोई ऑब्जेक्शन आपको इस पे फाइल करना हो, एतराज़ दाखिल करना हो तो आप वो दाखिल करिए और आपको व्यक्तिगत सुनवाई का अवसर दिया जाएगा। फला तारीख को आप आ जाइए और उसके बाद में आदेश पारित किया जाएगा। कई मामलों में ये देखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या डिविजनल लेवल कमेटी बिना प्रकरण को विजिलेंस सेल को संदर्भित किए हुए अपने आप निर्णय दे रही है। ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए निर्णय की मंशा के पूर्णतः विपरीत है।
इसलिए अवैध है, इलीगल है। और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने कई प्रकरणों में यदि विजिलेंस सेल की रिपोर्ट के बिना या विजिलेंस सेल को प्रकरण संदर्भित करके रिपोर्ट आए बिना ही कास्ट सर्टिफिकेट का इशू डिसाइड कर दिया गया तो उस ऑर्डर को निरस्त कर दिया गया। अर्थात कास्ट वेरिफिकेशन में विजिलेंस सेल का सबसे महत्वपूर्ण रोल है। हाँ, जैसा आपने बताया सर कि विजिलेंस सेल में एडिशनल एसपी रैंक का ऑफिसर होता है और उसके अंदर पुलिस के इंस्पेक्टर्स होते हैं। तो दैट मीन्स कि वो लोग ट्रेंड हैं डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करने के लिए, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और दूसरी तरफ जो कमिटी है वो डिसीजन लेती है, तो जब तक उसको संदर्भित नहीं करेंगे दे कैन नॉट टेक अ डिसीजन। विजिलेंस सेल को संदर्भित करेंगे, विजिलेंस सेल जा करके उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई करेगी और उसके बाद अपनी रिपोर्ट देगी। और ये जो ज़्यादातर जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, चूँकि जब सुप्रीम कोर्ट ने माधुरी पाटिल का जजमेंट दिया था तो उन्होंने ये कहा कि स्टेट लेवल कमेटी होगी जिसका हेड प्रिंसिपल सेक्रेटरी होगा। तो अब सारे डॉक्यूमेंट्स जिले के स्तर पर रहते हैं जी, तो प्रिंसिपल सेक्रेटरी को किसी न किसी एजेंसी के द्वारा उन डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कराना पड़ेगा। उसके लिए विजिलेंस सेल की कल्पना की गई थी और विजिलेंस सेल का गठन किया गया। तो इसलिए विजिलेंस सेल की रिपोर्ट तो मैंडेटरी है जी सर। उसके बिना कास्ट स्क्रूटनी कमेटी, कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी कोई निर्णय नहीं ले सकती है। तो सर क्या कभी ऐसा हुआ है कि हाई कोर्ट के द्वारा किसी ऐसे केस में ऑर्डर किया गया हो जहां पर कि बिना विजिलेंस कमेटी को रेफर किए ही डिसीजन दे दिया गया हो? हाँ, ऐसे कई मामले हैं जिसमें डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर देती है। यहाँ सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है कि तहसीलदार ने अगर कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल करके और मामले को संदर्भित कर दिया है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी को, तो तहसीलदार से ही अगर रिपोर्ट मंगाई जाएगी, आख्या मंगाई जाएगी, तो वो अपने निर्णय के विपरीत तो कोई रिपोर्ट देगा नहीं। इवन अदरवाइज ऑल्सो ये जो है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत का खुला उल्लंघन है। इसलिए तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर कोई कास्ट सर्टिफिकेट कैंसिल नहीं किया जा सकता। अनेकों मामलों में डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी या डिविजनल लेवल कमेटी ने केवल तहसीलदार की रिपोर्ट के आधार पर या जिस व्यक्ति ने शिकायत किया है उसके अभिलेखों के डॉक्यूमेंट्स के आधार पर कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया। इस तरह का आदेश पूर्णतः अवैध है और कई प्रकरणों में जो मेरे संज्ञान में है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने उन आदेशों को निरस्त कर दिया है। तो सर ऐसे तो ज़्यादातर जजमेंट्स आपके ही रहते हैं। तो सर एक चीज़ इसमें यह है कि जैसे कोई शिकायत अगर तहसीलदार को की जाती है तो क्या वो इमिडिएटली कैंसिल करने के उसके पास पावर है? सर्टिफिकेट को वो कैंसिल नहीं कर सकता ना? वो सर उसको कैंसिल करने का पावर नहीं है। यदि उसको लगता है कि हाँ ये सर्टिफिकेट उससे गलत जारी हो गया है तो वो मामले को डिस्ट्रिक्ट लेवल कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी को संदर्भित कर देगा और वो डिसीजन लेगी। और जब ये उसके पास जाएगा कास्ट वेरिफिकेशन के लिए डिस्ट्रिक्ट स्क्रूटनी कमेटी के पास, तो फिर वो विजिलेंस को रेफर करेंगे। तो सर जैसे विजिलेंस की मान लीजिए फेवर में रिपोर्ट आती है, विजिलेंस ने मतलब कि कहा कि कास्ट सही थी, तो वो उनके ऊपर बाइंडिंग हो जाएगा। क्योंकि विजिलेंस कमेटी को जो सुप्रीम कोर्ट ने बात की अपने न्यायिक निर्णयों में ये कहा है कि ये जो स्क्रूटनी कमेटी है इसका काम केवल जो व्यक्ति कास्ट क्लेम कर रहा है पर्टिकुलर उसके द्वारा दिए गए डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर ये इस्टेब्लिश करना है कि वेदर दैट पर्सन इज ऑफ दैट पर्टिकुलर कास्ट और नॉट। स्क्रूटनी कमेटी को स्वयं एविडेंस कलेक्ट नहीं करना है। तो मीनिंग देयर बाय इसीलिए इसका नाम वेरिफिकेशन कमेटी रखा गया कि वो उन डॉक्यूमेंट्स को सत्यापित करेगी कि ये डॉक्यूमेंट सही हैं या गलत हैं। जी। अपने आप साक्ष्य संकलन नहीं करेगी। तो सर इसके ऊपर भी माननीय उच्च न्यायालय में उस स्टेज पर जाया जा सकता है या फिर हमें अपील ही इनको करनी पड़ती है? जो भी अगर मान लीजिए उन्होंने विजिलेंस की रिपोर्ट को नहीं माना और कास्ट सर्टिफिकेट को कैंसिल कर दिया, तो आप सीधे फिर हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष रिट पिटीशन फाइल करेंगे। क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जजमेंट दिया गया कुमारी माधुरी पाटिल में जो गाइडलाइंस हैं उसका खुला उल्लंघन है, इसलिए इलीगल है। तो अगर कोई ऑर्डर प्राइमा फेसाई इलीगल है तो उसके लिए आपको
अल्टरनेटिव रेमेडी इज़ नॉट एन एब्सोल्यूट बार। इस पर सुप्रीम कोर्ट का भी हाल ही का एक जजमेंट आया है कि अगर ऑर्डर इलीगल है तो अल्टरनेटिव रेमेडी जाने की जरूरत नहीं, आप सीधे रिट में अंडर आर्टिकल 226 आ सकते हैं। जी, तो इसके ऊपर सर और कोई इशू जो है विजिलेंस कमेटी को लेकर के, विजिलेंस कमेटी का ये है कि अगर उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव है इन द फेवर ऑफ दी पर्सन है कि हाँ इसका कास्ट सही है, तो उसको कुछ भी नहीं करना है कास्ट वेरिफिकेशन कमेटी को। और अगर रिपोर्ट एडवर्स आती है तो उसमें उनको मौका दिया जाएगा कि आप इनकी कोई अगर आपत्ति है तो फिर विजिलेंस कमेटी की रिपोर्ट, विजिलेंस सेल की रिपोर्ट को देखते हुए उनका क्या ऑब्जेक्शन आया उसको देखते हुए फिर वो एक रीजनेबल ऑर्डर पास करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सर फॉर Thank दिस you. इंफॉर्मेशन। तो आशा है कि आपको इस जानकारी से मदद मिलेगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।